ग्लोबल नेटवर्क के साथ शुरुआत लाइव एक्सप्रेस के साथ। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार से कोस्टल शिपिंग बिल 2024 को भी मिली मंजूरी। रबी फसलों के लिए एमएसपी को मिली मंजूरी। गेहूं की एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई। कैबिनेट की बैठक में फैसले को मंजूरी मिली। करोड़ों किसानों को मिलेगा लाभ। कैबिनेट के फैसले पर पीएम मोदी का ट्वीट। लिखा, गेहूं और चना समेत रबी फसलों की एमएसपी को बढ़ाया गया। इससे अन्नदाताओं का जीवन और आसान होगा। शिवराज सिंह चौहान ने एमएसपी के फैसले पर किया ट्वीट। लिखा, किसानों की समृद्धि मोदी सरकार का संकल्प। किसानों की आय बढ़े, वो सशक्त और समृद्ध बने, इसके लिए केंद्र सरकार संकल्पित। थोड़ी देर में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक। महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे बीजेपी ऑफिस। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। महाराष्ट्र को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा। दिल्ली के हिमाचल भवन में बैठक। बीजेपी विधायक दल के नेता बने नायब सिंह सैनी। सर्वसम्मति से सैनी के नाम पर प्रस्ताव पारित। दूसरी बार हरियाणा के सीएम बनेंगे नायब सैनी। हरियाणा विधायक दल की बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सिंह सैनी को दी बधाई। हरियाणा में जीत के कारणों का भी किया जिक्र। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का दिया धन्यवाद। विधायक दल के नेता चुने गए नायब सिंह सैनी। सरकार बनाने का दावा किया पेश। अनिल विज ने रखा था सैनी के नाम का प्रस्ताव। वीआईपी सुरक्षा में किया गया बड़ा बदलाव। सुरक्षा में अब नहीं रहेंगे एनएसजी कमांडो। सीआरपीएफ संभालेगी कमान। कटिहार में नीतीश कुमार ने कहा, गलती से 2 बार इधर उधर चले गए थे, अब ऐसी गलती नहीं होगी। अब दाएं बाएं नहीं होगा। बिहार में केवल विकास का कार्य होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माफीनामा पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। कहा, इधर उधर जाए कहीं जाए, लेकिन अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। बिहार के बांका में तेजस्वी यादव ने की मीटिंग। आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी यादव ने बातचीत की। प्रियंका पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में ठनी। लखनऊ में यूपी के मंत्री के घर पर कालिक पोती गई। दिनेश सिंह के नेम प्लेट पर कालिक पोती गई। दिनेश सिंह ने प्रियंका गांधी पर की थी टिप्पणी। गिरिराज सिंह का हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बीजेपी बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, यह बीजेपी की नहीं यात्रा, यह गिरिराज सिंह की यात्रा है। इस यात्रा से बीजेपी को कोई मतलब नहीं। सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी यूपी को लिखा पत्र। मिर्जापुर की मझवा सीट के उपचुनाव को लेकर पत्र। मिर्जापुर के 35 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर पर उठाए सवाल। यूपी उपचुनाव को लेकर अपर्णा यादव ने कहा कि बीजेपी के सामने मुंह की खाएगा पूरा विपक्ष। मिल्कीपुर सीट पर चुनाव आयोग लेगा फैसला। पराली जलाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को लगाई कड़ी फटकार। दोनों राज्यों के मुख्य सचिव 23 अक्टूबर को कोर्ट में तलब। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आरएमएल अस्पताल में अलग से पॉल्यूशन क्लिनिक की शुरुआत। क्लिनिक हर सोमवार को 2 से 4 बजे तक चलेगा। क्लिनिक में सांस, आंख, ईएनटी, स्किन और मानसिक बीमारियों से संबंधित बीमारियों का इलाज होगा। कल चंडीगढ़ में होगा एनडीए सीएम कॉन्क्लेव। पीएम मोदी अमित शाह कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। एनडीए के सभी सीएम और डिप्टी सीएम होंगे शामिल। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण के बाद होगा कॉन्क्लेव। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की खिचड़ीपुर में पदयात्रा। केजरीवाल के साथ आप नेता मनीष सिसोदिया और आप कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। बहराइच हिंसा को लेकर पुलिस का पहला एक्शन। हिंसा के आरोप में अब तक 50 उपद्रवी गिरफ्तार। बहराइच हिंसा को लेकर योगी सरकार लगातार एक्शन में। हिंसा प्रभावित महसी के सीओ रुपेंद्र गौड़ को हटाया। रामपुर के सीओ रवि खोखर को महसी का चार्ज दिया गया।
बहराइच हिंसा में मृतक के पोस्टमार्टम में बड़े खुलासे। रामगोपाल मिश्रा की हत्या से पहले बर्बरता की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बर्बरता की पुष्टि, शॉक और हेमरेज के कारण मौत की भी पुष्टि। लखनऊ में डीजीपी प्रशांत कुमार ने बहराइच में हुई हिंसक घटना के बाद की समीक्षा बैठक में जिम्मेदार पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की रिपोर्ट की तलब। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट में बम की धमकी। दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट को लेकर मिली धमकी। फ्लाइट वापस दिल्ली लौटी, जांच जारी। उमर अब्दुल्ला बने केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री एलजी ने दिलाई उमर अब्दुल्ला को सीएम पद की शपथ। कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं। सुरिंदर सिंह चौधरी ने ली जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम की शपथ। रविंद्र रैना को हराया था चुनाव। जम्मू कश्मीर में सकीना ईतू ने ली मंत्री पद की शपथ। एलजी ने दिलाई शपथ। 26 साल की उम्र में पहली बार विधायक बनी थी सकीना। जम्मू कश्मीर में सतीश शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली। सतीश शर्मा ने छम सीट से निर्दलीय चुनाव जीता। जम्मू कश्मीर में जावेद अहमद राणा ने ली मंत्री पद की शपथ। पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं जावेद अहमद राणा। जम्मू कश्मीर में जावेद अहमद डार ने ली मंत्री पद की शपथ। एलजी ने दिलाई शपथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एससीओ परिषद के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक को किया संबोधित। एससीओ समिट में एस जयशंकर ने कहा, हम विश्व मामलों में एक कठिन समय पर मिल रहे हैं। 2 बड़े संघर्ष चल रहे हैं जिनमें से प्रत्येक के अपने वैश्विक परिणाम हैं। पाकिस्तान में एससीओ बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, आतंकवाद जारी रहा तो व्यापार नहीं होगा। बॉर्डर का सम्मान करने की जरूरत। पाकिस्तान में एससीओ समिट में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान शांति और सुरक्षा चाहता है। पाकिस्तान में एससीओ समिट में शहबाज शरीफ ने कहा, हम सामाजिक और आर्थिक तरक्की चाहते हैं। अफगानिस्तान का स्थिर होना जरूरी। सिवान में जहरीली पेय पदार्थ पीने से 7 की मौत, 12 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर। संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी। मौके पर प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद। गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध अंग्रेजी हरियाणा मार्का शराब का जखीरा पकड़ा। पुलिस चेकिंग के दौरान हुआ बरामद शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय शर्मा रंगदारी के मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्लॉट के विवाद में रंगदारी मांगने के मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष गिरफ्तार। दिल्ली के जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोजगार दो नशा नहीं के नारों के साथ किया विरोध प्रदर्शन। बिहार के लखीसराय में प्रीपेड स्मार्ट के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय से विद्युत विभाग के ऑफिस तक निकाला पैदल मार्च। विद्युत ऑफिस कार्यालय पर दिया 1 दिवसीय धरना। विधायक थप्पड़ कांड मामले में बड़ा एक्शन। अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह पर मुकदमा दर्ज। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद हुई कार्रवाई। यूपी के मऊ में घोसी सपा सांसद राजीव राय और डॉक्टर के बीच बहस। जिला अस्पताल में जमकर हंगामा और बवाल। सांसद और डॉक्टर के बीच हंगामे का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से जा टकराई। कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत। कन्नौज से प्रयागराज जा रहे थे कार सवार। बिहार के नवादा में कार और ट्रक की हुई टक्कर। हादसे में 1 की मौत और 9 लोग हुए घायल। जमशेदपुर में विजयदशमी के दिन युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लोगों के पास से हथियार भी हुआ बरामद। एमपी के ग्वालियर में मां बेटी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुराने कर्मचारी इरफान ने 3 साथियों के साथ मिलकर की थी हत्या। आरोपियों ने गला दबाकर की थी हत्या। नोएडा एनसीआर में 2 पहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। 13 चोरी की बाइक बरामद की। यूपी के प्रतापगढ़ में हत्या के आरोपी और पुलिस में मुठभेड़ के आरोपी को गोली लगी पैर में। 24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार।
प्रयागराज में 10 साल की बच्ची से रेप और उसकी बेरहमी से हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। घटनास्थल पर मिली चप्पल से आरोपी की पहचान हुई। मुकेश की जेब से बच्ची के कान की बाली बरामद हुई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरक थाना क्षेत्र की फ्यूजन होम सोसाइटी के बेसमेंट में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हरियाणा के रिहायशी इलाके में मगरमच्छ के बाद मचा हड़कंप। बहादुराबाद पीट इलाके में मिला मगरमच्छ, लोगों ने वन विभाग को दी जानकारी। वन विभाग ने किया मगरमच्छ का रेस्क्यू। तमिलनाडु में लगातार हो रही है बारिश, कई फ्लाइट्स कैंसिल। आईटी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश, स्कूल कॉलेज सब बंद। बेंगलुरु में भी लगातार हो रही है बारिश, सड़कों पर हुआ जलभराव। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भी लगातार हो रही बारिश से लोगों को हो रही है परेशानी। सड़कों पर भरा पानी, यातायात में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में लगातार हो रही बारिश बनी आफत, लोगों को यातायात में हो रही भारी परेशानी। लाल निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 240 अंक टूटा, निफ्टी 25,000 से फिसला। भारत कनाडा विवाद में अमेरिका बोला, भारत सहयोग नहीं कर रहा, जांच में मदद करे। ट्रूडो का आरोप, निज्जर की हत्या में भारतीय अफसर शामिल। अडानी ग्रीन एनर्जी ने 1.2 बिलियन के नोट्स की बिक्री को टाला, बाजार की स्थिति बेहतर होने का इंतजार। स्पाइस जेट ने नए दिवालियापन मामले के बीच $23.39 मिलियन का सुलझाया विवाद। एयरलाइन ने इंजन लीज फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ विवाद का किया निपटारा। सैमसंग के कर्मचारियों ने 37 दिनों से चल रही हड़ताल वापस ली। इन मांगों को लेकर काम 9 सितंबर से कर रखा था बंद। हुंडई इंडिया आईपीओ का आज दूसरा दिन, 17 अक्टूबर तक बोली लगा सकेंगे रिटेल निवेशक। मिनिमम 13,720 रुपए करने होंगे इन्वेस्ट।